बलिया का यही कटहर नाला पुलिया है। जी हाँ, बलिया की यही कटहर नाला की एक छोटी सी पुलिया है जिस पर राजनीति गर्मा गई है। माननीय मंत्री जी ने रसड़ा के विधायक पर आरोप क्या लगाया। रसड़ा के विधायक उमाशंकर सिंह ने भी तुरंत पलटवार करते हुए मंत्री जी पर ही आरोप लगा दिया और कहा कि हिम्मत है तो जांच कराए। साथ ही ये भी कह डाला कि अगर मैं जांच करा दूं तो बहुत कुछ सामने निकल कर आ जाएगा। अभी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह में एक जुबानी जंग चल ही रही थी कि इसमें सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी कूद पड़े और कहे कि कह क्यों रहे हैं उमाशंकर सिंह, जांच क्यों नहीं करा देते। दयाशंकर कोई छोटी चीज थोड़े है। दयाशंकर सिंह मंत्री हैं और उनकी चहुप जो है वो दिल्ली तक है। जांच करा के देख ले और उनको पता चल जाएगा। देखिए तीनों नेताओं के एक दूसरे पर क्या आरोप है। देखो, दिमाग खराब ना हो, मैं यहाँ के विधायक हूँ, अब मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, दोनों आदमी शहर में हैं और हम लोग को बताया नहीं रहे हो, अब खुलवा दे रहे हो। अब तुम किसके उस पर चल रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो क्यों नहीं सुना दिए चेयरमैन को, क्यों नहीं सुना दिए हमको, क्यों नहीं सुना दिए। ये मालूम है कि मैं शहर में हूँ, ये शहर में है। कल मैं तो जान बूझ करके तुम लोग ऐसा कर रहे हो। नहीं, और क्या बताओ, शहर में मैं हूँ, चेयरमैन है, कुछ भी हो तो विधायक को नहीं बताओगे, चेयरमैन को नहीं बताओगे। तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? ये बीएसपी टिकट देने वाली तुम्हें नहीं हो सकता है तो विधायक जी तुमको टिकट दिलवा रहे हो। हाँ, और क्या, विधायक जी टिकट दिलवा रहे होगे इसलिए तुम कर रहे होगे कि ना विधायक को बता रहे हो ना चेयरमैन को बता रहे हो। वो कई दिनों से ये एक नया पुल बन रहा था, क्या हुआ कि आज आपको रात को 11 बजे आपको आना पड़ा? अभी इस पुल को अभी तक अधिकारी ये बताते थे, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है यहाँ का, जो पीडब्ल्यूडी का, ये बताता था कि अभी इसका टेस्टिंग नहीं हुआ है, इसका अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, इसलिए अभी इसका उद्घाटन नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने कई बार कहा कि इसको जल्दी कराओ, यहाँ पर आवश्यकता है, आवागमन में बाधित हो रहा है। तो बोला अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, अभी टेस्टिंग नहीं हुआ है। और आज अचानक किसी के इशारे पर जो पीडब्ल्यूडी को पर जिसकी दखलंदाजी है, उसके ये पैरोल पर काम करने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये दोनों हमारे यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये दोनों पैरोल पर काम करते हैं। किसी के घर में बैठ करके पूरी पीडब्ल्यूडी चलाते हैं बलिया के वो। और अचानक चेयरमैन साहब भी आज यहीं थे, मैं भी था, आप लोग भी थे मेरे साथ। आज फ्लड में हम लोग देख रहे थे, अचानक आनन फानन में इसका जो है बिना क्लियरेंस का इसको जो है चालू करवा दिया। अभी देखिए बिजली का तार अभी है, अभी कोई ट्रक रुक जाएगा, गिर जाएगा, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, अचानक। हम लोग इसी शहर में रह करके हम लोग को सूचना भी नहीं। मैं स्थानीय विधायक हूँ, मंत्री हूँ, ये चेयरमैन है नगर पालिका के, दोनों भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन हम लोग को बिना बताए और यहाँ पर जानबूझ करके इसको उद्घाटन किया गया, इसलिए कि हम लोग को इसका श्रेय न मिले, इसके पुल को बनने का, इसलिए जानबूझ करके इस तरह से किया गया। अब जो लेना चाहता है, जो लेना चाहता है वो पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पूछिए, वो बता देगा आपको, वो बता देगा। कोई कार्रवाई होगी मंत्री जी? हम बात कहेंगे ऊपर में जरूर कहेंगे कि जो यहाँ के जो अधिकारी जो है जो गलत कार्य कर रहे हैं, इसकी शिकायत ऊपर की जाएगी। मंत्री, जब एक बात कर रहे थे कि बाहरी रोड वाला जो 2015 से जो कार्य शुरू हुआ है और अभी तक आज तक नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि ये अधिकारी जा करके वहां पर दरबारगिरी करते हैं। 2015 से लेकर के आज तक भी एक नाला नहीं बन पाया और पैसा पहले इसकी जांच कराई जाए, कई बार लिखी गई, कई डीएमओ ने लिखा और पेमेंट पहले हो चुका है और काम आज तक नहीं हुआ। पेमेंट पहले हो चुका है और काम आज तक नहीं हुआ। योगी सरकार में अधिकारी कहाँ दरबार लगा रहे हैं? अब लगा रहे हैं, कहीं लगा रहे हैं क्या इसकी जांच? जहाँ पर बताइए 2015 में पेमेंट हो गया और आज तक उस रोड ही नहीं बना, न नाली बनी।
ये जानबूझ करके बलिया के लोगों को परेशान करने के लिए किया जाता है। तो क्या बिना क्लियरेंस के जो ये रोड चलनी शुरू हो गई, उद्घाटन अपने आप ही कर दिया गया, तो क्या ये सेफ है क्या? इस सरकार अब ये जो भी है, अभी देखिए तार आप देख रहे हैं, तार इधर ये नहीं हुआ है, ठेकेदार बोल रहा है अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, लेकिन कर दिया गया। इस सरकार में अब तेजी क्यों किया गया तो एक्शन बताएगा ना, क्यों तेजी किया गया, किसके इशारों पर कर रहा है, किसके इशारों पर कर रहा है, वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है मंत्री जी आपके इस सरकार में? अब जो भी है, अब कुछ तो बात है ही है, तभी तो इस तरह से कर रहा है भाई। मंत्री को इग्नोर कर रहा है, क्षेत्रीय विधायक को इग्नोर कर रहा है, नगर पालिका के चेयरमैन को इग्नोर कर रहा है, कुछ तो बात है। सरकार को भी इग्नोर कर रहा है मंत्री जी। अब कुछ तो बात है, मैं सरकार तो हूँ, इग्नोर कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको किसी का बर्दाश्त प्राप्त होगा तभी तो कर रहा है। तो बिना क्लियरेंस के आम आदमी अगर इस पर सफर करता है तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी के लिए? अब ये तो वही लोग बताएंगे कि बिना क्लियरेंस के कैसे इसको चालू करवा दिए, वो भी रात को 12 बजे मंत्री जी। अब ये तो वही लोग बताएंगे। हर आदमी सोया हुआ है, उस वक्त स्कूल का उद्घाटन हो रहा है। अब रात के अंधेरे में हो सकता है कि उनको दिन के अंधेरे में डर लगता होगा। हाँ भाई, NH नेशनल हाईवे का है, तो नेशनल हाईवे तो भारत सरकार में उनको जाके बात करनी चाहिए कि ऐसे कैसे कर देंगे। अब उनको सोचना चाहिए कि उन पर क्या है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, अपना भाई वो बना के रखना चाहिए। अब इतना आरोप लगा, हमें तो कभी नहीं सुना था, मेरे तो इस पे किसी से बात भी नहीं हुई थी। हाँ, अगर उसका उद्घाटन मैं जाके कर दिया होता तो एक बात समझ में आ रही है कि हमारे कहने पे कोई उद्घाटन कर दिया, भाई उद्घाटन तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे ना, विभाग उनके पास अगर है उत्तर प्रदेश में, तो हमारे कहने पे करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इससे अवगत होंगे कि नहीं, शंकर ने कभी कहा कि नहीं कहा। तो ये सब चीज़ों को हम इससे नहीं, हमको कोई ये है जो आरोप लगाना है लगाते रहें लोग, लेकिन ज़िले में काम करें लोग, ज़िले के विकास करें लोग। मौका मिला है, बार बार मौका नहीं मिलता है, ज़िले का मौका मिला है तो इसको अपनी कुछ प्रतिभा दिखाएं लोग। PWD पर भी आपका दखलंदाजी है क्या, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं? अब वही तो कह रहा हूँ, बताइए, मैं तो अपोजिशन का विधायक, मेरी दखल, मैं 1.5 साल से तो मैं कहीं निकला नहीं, कभी 1 महीना 1.5 महीना पे गांव ही आता हूँ, यहाँ से बस यहीं से फिर 1-2 दिन अपने लोगों से मिल करके फिर मैं चला जाता हूँ। तो इतनी दखलंदाजी मैंने चूँकि अगर है उनको लग रहा है। पहले तो हमारे यहाँ रसना में जब कोई प्रोजेक्ट सेंक्शन होता था, जितिन प्रसाद जी मंत्री थे, जाके कहते थे कि नहीं उसको काटिए, रसना में नहीं होना चाहिए। अब बताइए, रसना क्या पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है? रसना की जनता को नहीं ज़रूरत है। मैं कहा कि भाई आप पूरे ज़िले में कराइए, पूरे ज़िले के डेवलप कराइए, आरोप लगाते रहिए। हम तो कभी आरोप उन पर नहीं लगाते हैं कि नहीं आप इस तरह से, कभी आप लोगों से हमने शेयर किया कि नहीं वो इस तरह से रसना के लिए व्यवस्था करते हैं, लेकिन नहीं। रसना के लिए जो भी परियोजनाएं आती है उसमें उनका रुख रहता है हमेशा दखलंदाजी। इसका पूरा साक्षात जो है ये जा करके CM साहब से तक उन लोगों ने शिकायत किया कि सब रसना जा रहा है। तो मैंने तो मिल के यही कहा कि रसना जा रहा है, रसना विधायक के घर में तो जा नहीं रहा है, रसना जनता के लिए जा रहा है, बलिया की जनता के लिए जा रहा है। अब मंत्री जी कुछ अपना भी गिनाए, नाला गिनाए, मंत्री जी का अपना पूछ लीजिए कि वो काम अब हमसे मत कहवाइए आप लोग मीडिया के सामने, हमसे क्यों कहवा रहे हैं? कहा था, मैं तो आग्रह करके कह रहा हूँ कि पूरे ज़िले के जितने काम हैं सबकी जांच हो जाए, तो पता चल के निकल के आ जाएगा कि इसमें किसमें क्या है, किसका, सब जांच हो जाए। हाँ, यहाँ पे तो पता लगा कि बनाते हैं लोग, 3 महीना के बाद उखड़ के ख़त्म हो जाती है, 6 महीना में उखड़ के ख़त्म हो जाती है। विधायक जो मंत्री जी ने जो आरोप लगाया, उन सारे आरोपों को आप खारिज कर रहे हैं? भाई मंत्री जी आरोप लगाने से नहीं होगा ना, मंत्री जी उसकी जांच करा लें, उसकी जांच करवाएं, तब ना दूध का दूध पानी अलग होगा। खाली आरोप लगाने से नहीं होगा। अब हम आरोप लगाने लगेंगे तो कहीं जगह नहीं मिलेगी, हम प्रमाण देने लगेंगे। जब हम जिस दिन आरोप लगाने लगेंगे और कारनामों को उजागर करने लगेंगे तो फिर कहीं छुपने का जगह नहीं मिलेगा। क्यों नहीं कर रहे हैं? जनपद का एक ताज़ा घटना है, NH 31 के पुल का उद्घाटन को लेकर के, और परिवहन मंत्री ने रात के समय एक्सीएन की सड़क पर ही क्लास लगा दी कि हमको क्यों नहीं सूचना दिया, और उस पर बसपा के विधायक उमा शंकर सिंह ने भी तंज कसा है कि अगर मैं उनका काला चिट्ठा खोलने लगूंगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। किस तरह देखते हैं इसे? अच्छा, ये बतावा कि कोई के घरे में राती के कोई घुस जाए तो ओके क्या कर दे? वो मंत्री हैं,
उस क्षेत्र के विधायक हैं, सदर से विधायक, उनके क्षेत्र में कोई काम अगर हो रहा है तो अधिकारी को चाहिए ना पूछ लेने का। अधिकारी को पूछना चाहिए कि भाई ये सड़क का उद्घाटन होने जा रहा, आप यहाँ के विधायक हैं और मंत्री हैं, प्रदेश सरकार में मिनिस्टर हैं, तो समय हो तो आप आ जाइए, नहीं तो बताइए, हम लोग कर दें। फोन करके पूछने में कहा जा रहा था। और लड़ाई विधायक इनकी सब चंद्रशेखर सिंह बनना चाहता। चंद्रशेखर सिंह बनने में बहुत टाइम लगे लिया। दया शंकर जी आज मिनिस्टर हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, लाखों लोगों को बस में बैठा के इधर से उधर करा रहे हैं। उमाशंकर सिंह जी भी तो इकलौते विधायक हैं बसपा। अरे बच गए किसी तरह, जान बच गया। ये तो अखिलेश जी तो जान बचा दिए ने उनका, नहीं तो थोड़ा बच पाते। तो क्या आपको लगता है कि उमाशंकर सिंह अगर चिट्ठा खोल देंगे तो क्या जिस तरीके की उन्होंने बात कही कि वो कहीं बच नहीं पाएंगे? ऐसा है ना कि मैंने देखा है कि बीपी सिंह जी थे, एक कागज ऐसे रखले रहे जेबवा में, जब आप लोगों को बुलाते थे प्रेस, जिस दिन मैं बोफोर्स वाला खोलूंगा कागज, कांग्रेस पूरा खत्म हो जाएगी, उसका पूरा लोटिया डूब जाएगी। वैसे ही वो चिट्ठा वाली बात आएगी। बतिया बा कहकुतिया नहीं, मेहर बा घर खटिया नहीं, खोलते क्यों नहीं हो? कहते क्यों भाई? खोलो चाप क्या, देखिए हिम्मत हो तो कह देना, बहुत अच्छी बात है। वो नेता है, मिनिस्टर है, खिलवाड़ थोड़ा है, दिल्ली तक उसकी चौंप है।